सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों एक बार फिर से स्वागत है। राजस्थान की एंटीबायोटिक जीके वाली सीरीज में 101 नंबर की एंटीबायोटिक है और इसमें बात कर जाने राजस्थान में जनजातीय आंदोलन। मित्रों एक सवाल बनता है, वैसे घंटे भर लगा देते हैं जनजातीय आंदोलन पढ़ाने में, मात्र यहाँ 5 मिनट में आपको जनजातीय आंदोलन कंप्लीट हो जाएंगे। मैटर वही है, बस पढ़ाने का अंदाज एक आपके एंटीबायोटिक के रूप में है। बात करें मित्रों वनवासी, देखिए वनवासी आदिवासी जराइम पेशा जाति क्या है। ये आपके जनजाति जैसे भील है, मीणा है, बहादुर हुआ करते थे। ये मत सोचना सर मीणा जनजाति से इसलिए बहादुर बता रहे होंगे कि आपके जहां तक मेवाड़ के जो महाराणा थे उनके राज तिलक आपने देखा होगा उंदरी गांव के भील करते थे। उंदरी गांव के भील अपने अंगूठे से राज तिलक करते थे। उनके आपके धनुधारी भील का चित्र होता था उनके राज चिन्हों में। मीणाओं के इसी तरीके से आपके जयपुर के राज तिलक करते थे राजाओं को। लेकिन समय के प्रभाव में, समय की धारा में ये जनजातियां दोनों फिचड़ती चली गई साथियों। तो इन्हें लोगों ने वनवासी कहने लगा, इन्हें आदिवासी कहा जाने लगा, यहां तक इन्हें जराइम पेशा जाति कहा जाने लगा। जराइम पेशा जाति का मतलब है कि जन्मजात अपराधी जाति। तो दोस्तों ये आप लोगों के जनजाति आपके इन्हें वनवासी आदिवासी जराइम पेशा जाति कहने लगे। और बात आती है कि ये जो आदिवासियों में जो आंदोलन हुए, उन आदिवासियों में जो आंदोलन की वजह क्या है। तो आंदोलन की यदि हम लोग वजह बात करें तो आपको यहाँ एक पॉइंट दिखाई देगा, गौर से देखिए आप लोग। एक कर है यहाँ पे बोलाई कर। मित्रों बोलाई कर क्या है कि जो आपके राजमार्ग की रक्षा के बदले जो कर लेते हुए बोलाई कर लेते थे, एक चौकीदारी कर, चौकीदारी मतलब पहरी के बदले में कर लेते, रखवाले कर, दोनों प्रकार के कर आपके भील लिया करते थे। लेकिन सरकार ने दोनों करों पे क्या लगा दी, रोक लगा दी। पैसे की आमदनी कम हो गई। मित्रों एक वृक्ष होता है महुआ, महुआ का वृक्ष जो आप सीता माता अभ्यारण्य पढ़ते हो, उड़न गिलहरी का भोजन है, उसमें जो डोडा आता है मीठा होता है। तो आप लोगों के महुआ के वृक्ष से जो आदिवासी लोग शराब बनाते हैं, उस शराब को मावड़ी कहते हैं मित्रों। तो मावड़ी शराब पे भी क्या लगा लिया, प्रतिबंध लगा दिया। और देखिए आप लोगों को भीलों को एक नौकरी देने का काम भी किया, लेकिन उनका शोषण हुआ। सरकार ने एक मेवाड़ भील कोर का गठन किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मेवाड़ भील कोर का गठन कब हुआ। मेवाड़ भील कोर का गठन 1841 में हुआ। और मेवाड़ के लोग बहुत सज्जन थे, भील लोग सज्जन थे, तो सज्जन सिंह के समय हुआ। सज्जन सिंह वहां के महाराणा थे। मित्रों आप लोग क्रांति में पढ़ते हो कि खेरवाड़ा छावनी, ये खेरवाड़ी छावनी क्या है। खेरवाड़ा छावनी यही तो है, मेवाड़ भील कोर है, इसका मुख्यालय आपके खेरवाड़ा रखा गया, इसलिए इसे खेरवाड़ा छावनी कहते हैं। अगर जिस प्रकार से आपके किसान आंदोलनों में पहला जो आंदोलन था, किसान आंदोलनों में जो आपका पहला आंदोलन था, पहला आंदोलन आपका कौन सा था, जाट किसान आंदोलन था। मित्रों वैसे ही आप लोगों के पहला जो किसान आंदोलन है आप लोगों का जो जाट किसान आंदोलन है, बिजोलिया किसान आंदोलन आपका संगठित आंदोलन था। ये ध्यान रखें आप लोग कि बारूपाल की घटना, भीलों की प्रथम घटना पूछी जाए कि भीलों की प्रथम घटना कब घटित हुई, आप बताएंगे 1881 में हुई। कब हुई, 1881 में भीलों की प्रथम घटना घटित हुई। और वहां आप लोगों के 1881 प्रथम घटना आपके 1881 में घटित हुई। मित्रों ये आपसे पूछा जाए भीलों की पहली घटना कौन सी है, तो 12 पाल की घटना। और देखिए आदिवासियों के 3 कर्णधार, मित्रों 3 कर्णधार आदिवासियों का पूछे आपसे, ध्यान रखना गोविंद गिरी है और मोतीलाल तेजावत साहब है, सुरजी भगत है। इन तीनों को जो आपकी जनजाति के लिए काम करेंगे, आदिवासी के लिए काम करेंगे, इन्हें हम 3 कर्णधार कहते हैं। बात करते हैं आपके आंदोलनों की, तो गोविंद गिरी ने एक आंदोलन चलाया जिसे हमने भीलिया भगत आंदोलन कहा है। गोविंद गिरी ने इसका नेतृत्व किया। और वैसे हम अलग से क्रांतिकारियों में बात करेंगे, लेकिन इनका जन्म 1858 में बासियाग्राव डूंगरपुर में हुआ। और यहां तक कि अब तो इनकी जाति तक पूछी जाने लगी है, तो जाति इनकी बंजारा जाति थी। इन्होंने मित्रों 1800 और आप लोगों के 83 ईस्वी में आपके संप सभा की स्थापना की। संप सभा का एक आपके राजस्थानी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है आपसी भाईचारा वाला संगठन, आपसी बंधुत्व वाला संगठन। मित्रों इसके स्थापना सिरोही में हुई। आपसे नियम पूछा जाए तो ध्यान रखना 10 नियम है। जिस प्रकार से आप लोगों के ऊपरमाल पंचायत है उसके सदस्य संख्या 13 बताइए, वैसे ही ध्यान रखना 10 नियम में नए सवाल है। जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पीडीएफ पाने के लिए हमारे राजस्थान के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। मित्रों 1911 भगत पंथ की स्थापना की। 2 बातें ध्यान रखनी है, 1911 भगत पंथ की स्थापना, 1883 में संप सभा की स्थापना। एक राजगिरी नामक एक गुरु बनाया मित्रों इन्होंने। इनकी पत्नी और बेटे की मृत्यु हो गई तो अध्यात्म तरफ इन्होंने अग्रसर किया, इन्होंने मोड़ किया साथियों। और ध्यान राजगुरु को गुरु बनाया। स्वामी दयानंद सरस्वती के उपदेशों का इनमें प्रभाव था। और संप सभा का जो अधिवेशन था मानगढ़ की पहाड़ियां पड़ती है मित्रों बांसवाड़ा में, प्रतिवर्ष यहां हुआ करता था। तो ध्यान रखना पहला जो अधिवेशन हुआ है, वे पहला अधिवेशन आप लोगों के कब हुआ, 1903 में हुआ मित्रों। और अंतिम अधिवेशन 17 नवंबर 1913 को आया।
कुछ दिन पहले आपके भील सिपाही गुल मोहम्मद की हत्या सभा के कार्यकर्ताओं ने कर दी थी 15-20 दिन पहले। तो उनको मौका मिल गया अंग्रेजों को यहां पर आक्रमण करना, अटैक करने का। आपके मानगढ़ की पहाड़ियों पर 17 नवंबर 1913 को भीलों की एक शांतिपूर्ण सभा चल रही थी। अंग्रेज आए, उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई। इसे हम दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं मित्रों। इसके बाद ये गोविंद गुरु यहां से चले गए, इन्हें गिरफ्तार किया गया, अहमदाबाद जेल में रखा गया, साबरमती जेल में रखा गया। अंत में इनका कंबोई नामक स्थान गुजरात में इन्होंने जीवन व्यतीत किया। ये आपका भील या भगत पंथ है, इसे भील आंदोलन कहते हैं, इसे भगत आंदोलन कहते हैं। सवाल आपको मिल जाएगा। एक ही भौमट आंदोलन मित्रों, आप लोगों के मोतीलाल तेजाब साहब ने क्या किया, भील और गरासियों को आपस में संगठित करने के लिए जो आंदोलन चलाया उसे एक ही आंदोलन कहते हैं। और इन्होंने नेतृत्व किया मोतीलाल तेजावत ने। और देखिए इनका जन्म हुआ है कोलियारी गांव में 1887 में। कोलियारी गांव पड़ता है उदयपुर में। मित्रों आपको याद हो तो ये वे ही गांव है जहां आपके हल्दी घाटी के युद्ध में जो सैनिक घायल हुए थे उनका जो उपचार किया गया, वो उपचार कोलियारी गांव उदयपुर में हुआ, वही इनकी जन्मस्थली है। आदिवासियों का बाबूजी कहते हैं, आदिवासियों का मसीहा कहते हैं। मित्रों आदिवासियों का बाबूजी, आदिवासियों को मसीहा क्यों कहते हैं? क्योंकि नीचे देख रहे हो इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसे मेवाड़ की पुकार कहते हैं। मित्रों ध्यान रखना, मेवाड़ में वर्तमान शासन व्यवस्था, ये पुस्तक तो आपके माणिक्यलाल वर्मा की है और ये पुस्तक है आपके मेवाड़ की पुकार। आदिवासियों के दुख दर्द से संबंधित मोतीलाल तेजाब साहब ने 21 सूत्रीय मांग तैयार की और 21 सूत्रीय मांग को सरकार तक पहुंचाया। इसे ही मेवाड़ की पुकार कहते हैं। वास्तविकता में 21 सूत्रीय मांग थी। तो आदिवासियों के दर्द दुर्द को समझा, दुख दर्द को लिखा, इसलिए आदिवासियों का बाबूजी, आदिवासियों का मसीहा कहते हैं। भाई बहनों सभी ध्यान रखना, आप क्लास को जरूर शेयर कर लेना, जरूर क्लास को शेयर करना है, लाइक करना है, हौसला बढ़ता है, इससे कोई पैसे नहीं लगते आपके। और क्लास को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी वाला निशान दबा देना। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। हो रहा है पाली घटना, ये भी 1881 में हुई, लसोड़िया आंदोलन। मित्रों संत माओ जी जो आपके निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक रहे, उन्होंने लसोड़िया आंदोलन चलाया था। अब रहा आपका जरायम पेशा कानून। मित्रों जरायम पेशा कानून क्या है, पहले बता चुका हूं। जरायम जाति का ही मतलब है जन्मजात अपराधी जाति, उसे जरायम जाति कहा गया। भारत सरकार ने 1924 में एक क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बनाया साथियों, इसे सख्ती से लागू किया 1930 में। इसका मतलब क्या था कि कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, वे अपने नजदीकी थाने में रोज जाके सुबह और शाम हाजिरी लगाएगा। 10-12 वर्ष से अधिक आयु का स्त्री बच्चा कोई भी हो, किसी को नहीं छोड़ेंगे। और इसे सख्ती से लागू किया जयपुर के मीणाओं पे। भाई बहनों अलवर के मीणाओं पे नहीं, ध्यान रखना, ठीक है, मजाक कर रहा हूं, जयपुर के मीणाओं पर। तो इसे जन्मजात अपराधी घोषित की गई 1930 में, सख्ती से लागू किया। सुबह जाएंगे हाजिरी लगाएंगे, शाम को लगाएंगे हाजिरी लगाएंगे, और स्त्री पुरुष सब हाजिरी लगाएंगे। क्यों? बोला अगर आपने हाजिरी नहीं लगाई तो पड़ोस में जहां भी कोई चोरी होगी तो वे चोरी समझेंगे मीणा ही करेगा, और उस आदमी ने किया जो आदमी नहीं था। मित्रों रिश्तेदारी में जाना नहीं होता, और कोई गलती से रिश्तेदारी में चले गया, कहीं चोरी हो गई तो मीणा से कहते ला भाई पैसा दे, तू मीणा है, तेने चोरी की है। मित्रों उस पैसे को चुकाने के लिए, चोरी नहीं की, फिर पैसे को चुकाने के लिए फिर चोरी करनी पड़ती थी। तो ऐसा यहां तंग किया गया जराइम पेशा कानून में। हमने बहुत सारे विरोध किए, एक सम्मेलन बुलाया 1944 में, नीम का थाना सीकर में एक सम्मेलन बुलाया, जिसकी अध्यक्षता किसने की? मुनि मुगन सागर ने की, मुनि मगन सागर ने अध्यक्षता की। और यहाँ जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति बनी, अध्यक्ष बने इसके वंशीधर शर्मा। हमने कहा 44 में कि देखो अब तो हम जयपुर के मीणा सुधर गए, जयपुर के मीणा सुधर गए, जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति की स्थापना कर दी, अब तो कम से कम इस एक्ट को हटा दो। मित्रों हमारा विरोध के कारण आपके 28 अक्टूबर 1946 को, यानी यहां आप लोगों के एक छूट दी गई कि भाई ऐसा है, स्त्री और बच्चों को माफ किया जाता है, पुरुष तो जाएंगे हाजिरी लगाने के लिए। इस दिन हम मीणाओं ने मीणा मुक्ति दिवस मनाया 28 अक्टूबर 1946 को बागावास में। और ध्यान रखना 1952 में आंदोलन समाप्त हुआ। दो बातें आपको और ध्यान रखनी है, एक मीणा जाति सुधार कमेटी 1930 और एक मीणा क्षेत्रीय महासभा 1933, इनकी स्थापना हुई। बढ़िया सवाल आपसे पूछ सकते हैं। तो मित्रों सीरीज को लगातार ज्वाइन करते रहना, आनंद ही आनंद है। यानी घंटों भर की क्लास को मात्र हमने 5 मिनट में सुलटाने का प्रयास किया है। सभी को राम राम, थैंक यू, धन्यवाद साहब।